आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते. Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, शिवाजी चौक, उल्हासनगर 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर. टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। शिवसेना व एनसीपी के बाद अब उल्हासनगर में आरपीआई 2 नजर आ रही हैं। इस विषय व आगामी मनपा चुनाव को लेकर भगवान बालेराव ने खुलकर बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। महाराष्ट्र में बाबा साहब का महान परिनिर्वाण दिन के बाद आज ही जो 6 दिसंबर 1956 में हुआ था, उसके बाद जो पार्टी बनी तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी अम्बेडकर ये नाम से पार्टी बनी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल पाटिल है हमारे, और उसके बाद जो पेपर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो आठवले साहब थे, जो 90-92 के दशक में बनी थी एक के बाद। लेकिन उसके बाद आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष 2018-19 तक मेरे ख्याल से आठवले साहब ही थे। उसके नेतृत्व में हमने काम किया था। लेकिन जो चुनाव 2012 में मैंने लड़ा तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के नाम से एबी फॉर्म पे लड़ा। उसके बाद 2017 में जो चुनाव लड़ा वो भी रिपब्लिकन पार्टी ए के नाम से लड़ा, वही उसके ऊपर भी मोहनलाल पाटिल की ही सिग्नेचर थी। तो मैंने 1-2 बार आठवले साहब से पूछा ये मोहनलाल पाटिल जी कौन है, तो वो बोले हमारे है अपने खास है ऐसे करके। लेकिन उसके थोड़ा गांधीर्य में जाने का कोशिश किया तो मोहनलाल पाटिल यही पार्टी के अध्यक्ष थे और आठवले साहब कार्यकारी यानी पेपर को दिखाने के लिए आठवले साहब अध्यक्ष थे। पूरे देश के अंदर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया एक का ही बोलबाला है। विशेष करके अभी जो मेरे को आठवले साहब ने जब निष्कासित किया, निलंबित किया, तभी मुझे जो पत्र दिया गया था 2016 में और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के नाम से दिया था, मोहनलाल पाटिल साहब जो है अध्यक्ष उनके नाम पे। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक बाबू निकाल जी है। आठवले साहब छोड़ने के बाद दीपक बाबू निकाल जी को बनाया गया है। तो ये हमारी जो पार्टी है ये बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी है। आठवले साहब ने अभी खुद की पार्टी बनाई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले नाम से बनाई है। अभी वो विचारधारा वो हिसाब से उनकी पार्टी चल रही है। वो भी पार्टी में फाउंडर मेंबर जो हमारे अभी जो अध्यक्ष मेरे खिलाफ बोल रहे थे, उनका तो बोलने का कुछ राइट ही नहीं था। ना उनके खिलाफ मैंने कभी बात की थी, ना आठवले साहब के खिलाफ कुछ बात की थी। लेकिन उन्होंने जो आज देखा है तो वो पूरा मैंने उनका बाइट अच्छी तरह से देखा, तो बाइट में मेरे को जहां तक लगा वो ये आठवले साहब के पार्टी के अभी तक क्रियाशील सदस्य ही नहीं। आठवले साहब ने जब भी पार्टी बनाई उसके 5 लाख का डोनेट का चेक मैंने दिया क्रियाशील सदस्य का, बिना बुक के पहला महीने दिया है, तो वो हमें नहीं बताया। और हमारी पार्टी बाबा साहब के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। अभी हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक बाबू निकाल जी, हमने वो काम किया है। अभी वापस मैं विधानसभा के बाद वापस वही पार्टी में आया हूँ जो पार्टी का मैं 2016 से अध्यक्ष हूँ, वो कंटिन्यू किया। गौर करने वाली बात है कि आगामी चुनाव जो है महानगर पालिका के होने हैं, नगर सेवकों के चुनाव होने हैं। इसमें अब जो है जिस तरीके से राष्ट्रवादी 2 गठ नजर आता है, शिवसेना 2 गठ नजर आता है, अब आरपीआई भी जो है 2 नजर आएंगे। किस तरीके से कार्यकारिणी बनेगी? जो जिस हमारी कार्यकारिणी ऑलरेडी मेरे साथ जो 16 से लोग हैं वही लोग मेरे साथ अभी भी ना आरपीआई के साथ, ना नाना बाबूल अध्यक्ष बनने के बाद मेरा कोई कार्यकारिणी का सदस्य गया है। एक हमारा युवक अध्यक्ष को कोई चॉकलेट दिया है वो चला गया है, तो वो अध्यक्ष चेंज करने का काम मैं करूंगा, नया अध्यक्ष लूंगा। और वो मेरा कार्यकारिणी में जो महिला आघाड़ी वही है, मेरा ओबीसी सेल वही है, उत्तर भारतीय सेल वही है, मेरा सिंधी सेल भी वही है, मेरा अल्पसंख्यक सेल भी वही है। सब कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े, वो ना गए नाना बाबुल के पास कभी। तो ये सब है। अभी आने वाले चुनाव में आपको दिखेगा अ की ताकत ज्यादा है कि आ की ताकत ज्यादा है।
जब भी चुनाव होगा मेरी विनंती है आप वालों से कि आप अपना शिवसेना के एबी फॉर्म पे मत लड़ो, ना बीजेपी के एबी फॉर्म पे लड़ो, आप अपने खुद के आरपीआई के एबी फॉर्म पे लड़ो और से ज्यादा सीट लाके दिखाओ तो असली लोग मानेंगे उल्लासनगर के का काम करने वाला आदमी कौन है, भगवान भालेराव है क्या नाना बाबुले, वो सामने दिखेगा और तुम्हारे सीट ज्यादा आएंगे तो तुम लोग तुमको एक्सेप्ट करेंगे, हम काम करते ज्यादा है तो हमारे सीट ज्यादा आएंगे, लोग हमको एक्सेप्ट करेंगे। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।